वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू रीच आउट टू यू। कौन जो है आपके पास आना चाहता है, कौन जो है वो आपको फोन करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है और उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन आपके पास आना चाहता है या चाहती है। तो पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है। काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं क्योंकि पास्ट में काफी कुछ हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। ओके, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, आपकी किसी से हिस्ट्री है, मतलब रिलेशनशिप रहा होगा या सिचुएशनशिप रही होगी। उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो बुरा इंसान है या आप बुरे इंसान हो, उसने जो है वो एक कह सकते हैं काम को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बहुत सारे लोगों को इंटरफेयर करने का मौका दिया। वो जो है चाहते हैं कि वो आपके पास आए क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया है, यहाँ पे हिस्ट्री है। किसी के साथ आपकी हिस्ट्री रही है और पास्ट के इंसान को आप भी याद करते हो और वो भी याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ कॉइंस है, वही ब्रेड क्रम्ब वाली सिचुएशन है कि जो जो बिहेवियर आप डिजर्व करते थे या करती ही, वो जो है आपके साथ नहीं किया गया। आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर किया गया, एक जैसे रोबोट या प्रैक्टिकल सेंस में किया जाता है कि हेलो बोल दी तो हेलो का जवाब मिल गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ज्यादातर लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे और कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर। या तो आपने शादी कर ली है या उन्होंने शादी कर लिया या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी और आप इन्हें पसंद करते थे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही होगी। इस वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपने बातचीत करनी बंद कर दी है, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है और वो जो है आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट है आपके पास किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है एम्परर, एरीज एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस। ठीक है, और लास्ट में आ रहा है हमारे लिए टावर। ठीक है, यहाँ पे वही एनर्जी है जो मैंने पहले बोला। अब जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो है वो आपको एक अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, एक पैम्पर्ड वे में बिहेव करना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी आई है, वो जो सैटर्न रूल्ड होता है, सैटर्न जो है, शनि जो है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। यूजुअली डेविल का कार्ड आ गया या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई, यूजुअली लोगों को डर लगता है, लेकिन जब सैटर्न आता है तो मुश्किल समय में आपको सिखाए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जब छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली मैं बच्चों का एग्जांपल देती हूँ, इजीली होता है समझाना। तो उसमें जो है, जब हम नई नई साइकिल सीख रहे होते हैं तो बहुत बारी गिरते हैं, बहुत बारी चोट लगती है। साइकिल में सपोर्टर भी लगाए जाते हैं, आई थिंक सपोर्टर ही बोलते हैं उसे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो वो चीज़ जो है वो आपको एक स्टेबल या एक कह सकते हैं बैलेंस करना सिखाती है कि साइकिल कैसे चलानी है। अगर साइकिल आपको नहीं आती है तो आप स्कूटर, बाइक, बाद में गाड़ी, ये सब जो है वो नहीं प्रॉपर कर पाओगे। तो अब आपको बैलेंस करना आता है, आपको समझ आता है कि अगर जो चौक है या जो राउंड अबाउट है तो वहाँ पे कैसे आपको स्लो चलना है, तेज चलना है, स्किट होगी, कुछ और होगा। तो ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, इस पर्सन का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आपके साथ जो रिलेशनशिप था या जो बॉन्डिंग थी, अच्छी भली बॉन्डिंग को उन्होंने खराब कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, उनके मन में भी डीपर फीलिंग्स थी, आपके मन में भी डीपर फीलिंग्स है, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। उन्होंने ओवर थिंकिंग करी, उन्होंने पता क्या सोचा कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, जो भी उनका जेंडर हो, तो मैं जो हूँ अपनी पढ़ाई से हट जाऊँगा या अपना कैरियर नहीं बना पाऊँगा। जो नेगेटिव चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं होता, जो समझदार लोग होते हैं वो रिलेशनशिप भी कर लेते हैं, कैरियर भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो समझदारी की या बैलेंसिंग जो एक आर्ट है, वो यहाँ पे ज़रूरी थी और इस वजह से जो है उन्होंने अपने इमोशंस को ऊपर आने ही नहीं दिया।
जस्टिस की एनर्जी आई है, लिब्रा एनर्जी आई है, वो जस्टिस अब देना चाहते हैं क्योंकि टावर कार्ड आया है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली जो है आप दोनों का रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप भी नहीं कहूंगी, बॉन्डिंग जो है वो टूट गई। आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और आपको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों जो है एक अच्छा समय बिता सकते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है एक रिजेक्शन वाली सिचुएशन यहाँ पे रखी होगी। ऐसे नहीं कि सामने से मना कर दिया कि रिजेक्ट करता हूँ मैं तुम्हें, इतना रूड नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कोई एक्शन लिए ही नहीं, फीलिंग्स होने के बावजूद वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे या भाग रही थी। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और वो जो है आपको रीच आउट करना चाहते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके एक्स फ्रेंड है, जिससे आपकी दोस्ती थी, लेकिन आपने जो है उन्हें कट ऑफ कर दिया है क्योंकि आप अपने आप को हर्ट नहीं होते हुए देखना चाहते, जो कि कुछ हद तक सही भी है। इसी वजह से वो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आई है कि आप वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी हो, कि बहुत कुछ हो चुका है, आपको जो है लाइफ में जख्म मिले हैं और इस तरीके के आप हर्ट हुए हो कि उस जगह, उस इंसान, उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ और लास्ट में आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो चीज़ जो एंड हो चुकी है उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हो रिकनसाइल तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो, बस यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे हैंग वुमन भी आया है। हैंग वुमन जो है वो यूजुअली ये दिखाता है कि इसमें एक अवेकर्ड स्टेट आ गई है। पहले आप स्टक फील कर रहे थे, लेकिन अब जो है आप एंड करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो काफ़ी हद तक, लेकिन ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जो भी उनके मन में क्लैरिटी है या क्लोजर नहीं मिल पाया है वो चीज़ यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं। देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। पहला आ रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, रिलेशनशिप अच्छा था या फ्रेंडशिप कहूँगी मैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ होती है कि बिल्कुल झटके से काट देना या झटके से जो है हट जाना, वो चीज़ जो है वो पेनफुल होती है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट आ रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ। आपको तय करना है, आपको इनसे बातचीत करनी है, नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है या क्यों करनी है। तो जो रीजंस हैं वो आपको, या आंसर्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपकी मन है कि आप बात करना चाहते हैं या उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, जो भी है आपकी सिचुएशन, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हर्ट होंगे, तो आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स फॉर द लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो फॉरगिवनेस है यहाँ पे, माफ आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो कुछ डिजर्व करते हैं। आपको माफ इसलिए करना है, अपने मन को समझाना है कि जो इंसान इस तरीके का है, आपके लिए अच्छा है बुरा है, वो रीच आउट आपको करना चाहते हैं, लेकिन आपको बात करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर है। और आपको फॉरगिव करना है इसलिए कि आप अपनी लाइफ में बिना किसी मुश्किल के आप अपनी लाइफ क्रिएट कर पाओ। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, फ्यूचर की बात आ रही है। आपको अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट करना है बहुत कुछ, और आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपका जब फोकस अपने आप पे होगा तभी आप ये कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स। पहला आ रहा है एसेंशन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। तो आप जो है आपकी एक कह सकते हैं अवेकनिंग हुई है, आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल इंसान की तरीके से बन गए हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, लोगों को, किस तरीके के जो है आपको रिलेशनशिप चाहिए या किस तरीके से आपको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। नेक्स्ट आ रहा है इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आप अंदर से हमेशा परेशान रहेंगे तो आपको हमेशा बाहर की दुनिया भी बहुत ज़्यादा खराब ही लगेगी। और अगर आपका मन अच्छा होगा, आप साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहना, मतलब
एक हाइजीनिक और एक एनर्जेटिक लेवल में भी साफ सुथरे रहेंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आप क्या डिजर्व करते हो। लास्ट आ रहा है साइन, द यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नजिंग बाय फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू योर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। और लास्ट में आ रहा है अबंडेंस, आप अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, वही मैंने कहा कि आप जो है अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो और आपकी लाइफ में आप वो डिजर्व करते हो, तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जो साइंस या सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, जैसे कि एंजल नंबर कभी कभी रिपीटेड आपको दिख रहे हैं, या एक पर्टिकुलर नाम आपके दिमाग में फ्लैश हो रहा है, या कोई मेमोरी या कोई सपना जो है वो बार बार आ रहा है, तो वो चीज़ जो है आपको साइन दे रही है यूनिवर्स या ईश्वर कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना है, या वो काम करना है, या वो उस इंसान से मिलना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहती हूँ, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। यिंग यांग बैलेंस चाहिए आपको अपने इमोशनल सेंस में, जो भी आप चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो। अगर कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या देना नहीं चाहता है या चाहती है, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट रखनी है, आपको बहना नहीं है अपने इमोशंस में। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, अपने दिमाग को क्लियर रखो, जो चाहते हो जो डिजर्व करते हो उसी से काम बनेगा। और लास्ट में आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, और नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस। आपकी जो वैल्यू है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, आपको खुद पता है आपकी क्या वैल्यू है और आप किस लेवल को डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने मन में अपनी आंखों में इंसान की इज्जत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जो है वो फोकस करते हैं कि हम बाहर जो है बहुत ज़्यादा इज्जत वाले हों, अंदर से जो है गलत काम करके बैठे, तो आपका मन जो है वो बोल ही देगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। ठीक है, बाहर जो है बहुत सारे लोग जो है गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन अपने मन को ये पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको वो उतना ज़्यादा जो है पेन नहीं देगा। इसी तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। क्वेश्चन ये था कि कौन आपको रीच आउट करना चाहता है, तो ये आपके एक्स फ्रेंड हैं या एक्स लवर भी कह सकते हैं, जिसके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से अप्रोच नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिए और वो रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया। तो इस तरीके के यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है थर्ड आई चक्रा है, आपको अपने मन से सोचना है, मतलब जो इंट्यूशन कहती है ना, गट फीलिंग कहती है कि भाई ये सही है या ये गलत है मेरे लिए, या ये इंसान मेरा बुरा चाहेगा, कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चन हो आंसर हो, तो उसको जो है भरोसा करो। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन कपल आया है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप अभी भी है। आप अगर उन्हें एज ए फ्रेंड देखना चाहते हैं और आपका रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कि आप टॉलरेट कर सकते हो, तो आप ज़रूर बातचीत कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वॉयलिन आया है, तो वॉयलिन से या म्यूजिक से रिलेटेड या कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप दोनों की कोई मेमोरी होगी, तो वो जो है उन्होंने रख रखी है, या आपने उनको कोई गिफ्ट दिया हो, या आपके पास कोई गिफ्ट हो, तो कुछ ऐसी मेमोरी भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है, तो जो चीज़ आपको परेशान करती है या जो चीज़ आपको मेंटल पेन देती है, उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, और ये आपको ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक टेडी बियर आया है, इनोसेंस, जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस आप में है, उस चीज़ को कैरी रखो, उस चीज़ को हमेशा रखनी है अपने पास। अगर नहीं रखोगे तो बहुत ज़्यादा रूड हो जाओगे, अपने आप से जो है एक लविंग या कंपैशन वाली एनर्जी जो है वो भूल जाओगे कि ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आया बाहों के दरमियाँ, खामोशी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है कितनी बेचैन होके, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना, गुरु मूवी का है। और एक और देख लेते हैं, अजीब दास्ता है ये, दिल अपना और प्रीत पराई। तो इस तरीके के गाने या डेडिकेट करना चाहते हैं, फीलिंग्स भी इसी तरीके की वो रखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।